चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी छोटा रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। Ina, Meena and Diga share profits and losses in the ratio 3:2:1. The balance sheet as at 31st March 2017 was as follows. तो देख लेते हैं इसमें से क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा और क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल्स भी कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल। ध्यान रहे, बुक्स में यदि गुडविल आपको दिखाई दे रही है तो क्या करना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि राइट ऑफ करेंगे तो किन के बीच में और किस रेशियो में। ये सारी बातें अच्छे से ध्यान में आपको रखनी है। तो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हम राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स, उनसे पैसे, मतलब हमें गुडविल राइट ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या है, राइट ऑफ करेंगे मतलब उनके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब आप मिटा रहे हैं गुडविल को। गुडविल को मैं कैसे मिटाएंगे, गुडविल को खत्म कर रहे हैं। गुडविल क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है एसेट है। तो एसेट को कैसे खत्म करेंगे, डेबिट करके कि क्रेडिट करके। एसेट खत्म होता है क्रेडिट करके, कम होता है क्रेडिट करके, ठीक है ना। तो हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो हम डेबिट करेंगे मतलब उनसे पैसे हम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, मीना रिटायर्स ऑन 1st April 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रेज्ड बाय ₹2000। तो भैया ये प्रोविजन जो है ना, ये हम बढ़ा रहे हैं। कितने से बढ़ा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, 2 नहीं लिखा है, बाय लिखा है। 2000 से प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, प्रोविजन बढ़ रहा है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ये हमारा नुकसान हो रहा है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹2200 बी प्रोवाइडेड, कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रहे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां भी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाय 12,000, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब फायदा हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 45,000, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 45,000। तो ऑब्वियस सी बात है कौन रिटायर हो रहा है, मीना रिटायर हो रही है, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसका जितना शेयर है, उसका शेयर कितना है मीना का, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ 45,000 मतलब 15,000 उसको देना पड़ेगा। 15,000 एक कौन देगा, देखते हैं। गुडविल विल नॉट अपीयर इन दी बुक्स, गुडविल अपीयर नहीं होगी। वो नहीं भी बोलते तो भी राइट ऑफ करना है। ये गुडविल लिखी हुई है ना किताबों में, तो बोलता है कि लिखना नहीं है। अगर आप नहीं भी बोलते तो भी उसको हम राइट ऑफ करते, वो करना ही है, मेंशन नहीं भी किया हुआ तो भी, ठीक है। तो ये बात, हाँ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इना एंड डीका। अभी ध्यान देना, गुडविल पे चलते हैं। गुडविल 45,000 है, मीना का शेयर है 1/3 है ना, 2/6 है मतलब 1/3। तो 45,000 इंटू 1/3 दैट इज 15,000। तो 15,000 हमें मीना को देना पड़ेगा, मगर ये पैसा कौन देगा, ईना और डी का देंगे। किस रेशियो में देंगे, उनके गेनिंग रेशियो में। तो क्या गेनिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा काम आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे। जहां पे फाइन करने की जरूरत नहीं है वहां पे स्टूडेंट फाइन करके और टाइम खराब करते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे नया रेशियो कुछ दिया नहीं है, हमको केवल इतना बोल दिया है कि मीना रिटायर हो रही है। अगर मीना रिटायर हो रही है और नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा नहीं दी हुई है, इसका मतलब है ईना और डीका का जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। फाइन करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपका टाइम बचाएंगी, ठीक है। तो ये 15,000 3:1 में बांट देते हैं, इंटू 3/4
तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है 3750 इंटू 3, 3750 इंटू 3 मेरे ख्याल से 11250, तो 11250 और 15,000 इंटू 1/4 दैट इज 3750। ये हो गया गुडविल। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फटाफट आते हैं हम किस पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। चलिए तो आ गए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसमें क्या क्या है देखिए जरा एक बार, आप नजर डालिए अपनी बुक में। सबसे पहली चीज जो दिखाई दे रही है दैट इज प्रोविजन, है ना। तो प्रोविजन हमारा नुकसान बढ़ रहा है, ये प्रोविजन हमने लिख दिया कितना, 2000, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग क्लेम, है ना, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस कितना है, 2200, ठीक है, 2200। क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब फायदा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है क्रेडिटर, 12,000 रुपए, ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो क्रेडिट साइड है ग्रेटर है, मतलब हमारा प्रॉफिट है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो चलिए माइनस करते हैं, 12,000 माइनस 2,000 माइनस 2200, तो आ जाता है 7800। अब ये 7800 किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1। तो 2 क्या नाम है इनके, इना मीना डी का, 2 इना मीना और डी का, ठीक है। 7800 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो हो जाता है 3900, 2600 और 1300, कुल मिला के हो गया ये 7800, ठीक है, ये 12,000, ठीक है, सिंपल। हाँ अब सीधे आ जाइए यहाँ पे इना मीना डी का। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस था, 80 80 60, ठीक है ना, 80,000 80,000 एंड 60,000 और देखिए रिजर्व है ना यहाँ पे, हाँ, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, 24,000। तो 24,000 को यदि बांटेंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 6, 4,000 इंटू 3, 12,000, ठीक है, 4,000 इंटू 2, 8,000 एंड 4,000, जनरल रिजर्व हो गया। और क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो जरा कितना है, 3900, 2600 एंड 1300, 3900, 2600 एंड 1300, ये भी हो गया। अब क्या, अब एक चीज आप ध्यान रखिए, गुडविल को राइट ऑफ करना है टू गुडविल। गुडविल को कितनी गुडविल लिखी हुई है बुक के अंदर, गुडविल है 21,000। तो चलिए 21,000, देखिए 21 ही थी ना, 21,000 को राइट ऑफ करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 10,500, 7,000 और 3,500, ठीक है। अच्छा मीना रिटायर हो रही है, तो मीना को हमको पैसे देने हैं गुडविल के, ठीक है ना, 45,000 गुडविल थी जिसका हमने 15,000 देना है। ये 15,000 कौन देगा, ये 15,000 हमने कैलकुलेट किया था बाय इना और बाय डी का, है ना, हमने कैलकुलेट किया था कितना कितना देखो जरा, 11,250
और 3750, ठीक है। तो ये हमने 11250, इससे 3750। यहाँ भी अपन ले लेते हैं, किसको हमें देना है, किससे लेना है, ईना और डी का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू मीना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्या है, गुडविल है। हाँ मैं लिख देता हूँ, ये गुडविल है, ये गुडविल है, ठीक है। तो ईना से हमको लेने हैं कितना, 11250 और डीका से लेना है 3750। क्लियर है। अब और कुछ यहाँ पे बचता है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि और कुछ बचा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन 80,000 प्लस 12,000 प्लस 3900 माइनस 10,500 माइनस 11,250। तो ये हो जाएगा 74,150, ठीक है। और डीका का 60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,300 माइनस 3,500 माइनस 3,750। तो ये आ रहा है 58050, 58050, ठीक है। और ये देखो 80,000 प्लस 8,000 प्लस 2,600 प्लस 11,250 प्लस 3,750 माइनस 7,000, 98,600। तो ध्यान रखिएगा ये पैसे हम दे नहीं रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मीनास लोन अकाउंट। तो ये हो जाएगा 98,600। क्लियर है ये। टोटल लिख देते हैं यहाँ पे सबका 10,500 प्लस 11,250 प्लस 74,150। तो हो जाता है 95,900, 98,600 प्लस 7,000, ये हो जाता है 105,600। $65,300, ठीक है। इधर भी यही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सीधे चलते हैं किस पे, बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो अब ये बैलेंसेस हैं 74,150 और 58050। तो सबसे पहले तो कैपिटल से लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। ईना का था 74,150 और डीका का था 58050, ठीक है ना। हाँ, और 98,600 है मीना का। तो मीनास लोन अकाउंट 98,600। हाँ, इनका टोटल कर लेते हैं 74,150 प्लस 58050। तो ये हो जाता है 132200, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या, अब देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में और क्या क्या था हमारे पास। क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया क्या, क्रेडिटर्स में डेफिनेटली चेंज आया था। ध्यान कीजिएगा, क्रेडिटर्स 12,000 रुपए के हमको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान है, 60,000 के क्रेडिटर्स थे जिसमें से 12,000 हमको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये हो गया क्रेडिटर। जनरल साहब हमने बांट दिया। बिल्स पेबल में मेरे ख्याल से कोई भी चेंज नहीं है, तो बिल्स पेबल कितना है, 32,000 दिया हुआ, देखिए। उसके अलावा एक देखिए बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो आउटस्टैंडिंग क्लेम
कितना 2200, ठीक है। और मेरे ख्याल से और कुछ लायबिलिटी साइड तो नहीं है, हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं अपन एसेट साइड। तो एसेट साइड में मेरे को बताइए कि कैश सबसे पहले अपन देख लेते हैं। कैश कहाँ गया, कैश, कैश 36,000 है। तो कैश में कोई कुछ कैश आया गया है क्या? नहीं, कोई भी कैश आया गया नहीं है। तो कैश हमने एज इट इज लिख दिया 36,000। उसके बाद डेटर, डेटर मेरे को ध्यान है कि डेटर में हमने प्रोविजन बढ़ाया हुआ था। तो डेटर हमने लिखा, डेटर है 50,000, ठीक है। पहले का जो प्रोविजन था वो 7,000 था, हमने प्रोविजन और 2,000 से बढ़ा दिया है, तो हो गया हमारा प्रोविजन 9,000। तो 9,000 ये हो जाएगा 41,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज है क्या? स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक एज इट इज रहेगा 36,000, ठीक है, 36,000। उसके बाद आ जाइए फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। मशीनरी में भी मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है। तो फर्नीचर 60,000 और मशीनरी 1,40,000, मशीनरी 1,40,000, ठीक है। बस मेरे ख्याल से और कुछ तो बचा नहीं है। देख लेते हैं टोटल करके, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। 36,000 प्लस 41,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, तो आ रहा है 3,13,000। चलिए देख लेते हैं, 3,13,000, ठीक है। इस तरफ का टोटल भी देखते हैं, 13,22,00 प्लस 98,600 प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000, ये भी आ रहा है 3,13,000, ठीक है। समझ में आया? सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार हर क्लास में मैं बोलता हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितना भी हम क्लास वर्क में कर रहे हैं वो ही क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है कि होमवर्क में भी आपको दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप ये क्लास वर्क के क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करो, फिर होमवर्क का क्वेश्चन भी ट्राई करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।